अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों के इंतहाई खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। भूख अफलास के बाद वबाई अमराज फूट रहे हैं। इस अबतर सूरत हाल पर काबू पाना इंतहाई जरूरी है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुंतजिर लोगों की मदद में फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल हमेशा की तरह पेश है। फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो, वाइस चेयरपर्सन नाजिया अली और जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अब्बासी की जेर निगरानी गुलिस्तान जौहर में कैंप ताहाल लगाया हुआ है, जिसमें अवाम और मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। याद रहे कि फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल को अतिया की गई इमदाद सैलाब जदगान तक पहुंचा दी गई है, जिसे खूब सराहा जा रहा है। वजीर आजम से मेंजिस ग्लोबल एविएशन के सीईओ फिलिप जोइंग ने मुलाकात की और वजीर आजम ने फिलिप जोइंग को 100 घर तामीर करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 100 घरों की तामीर सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी में अहम कदम साबित होगी। तर्जुमान वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक टांक में सैलाब मुतासिरीन के लिए घरों को 5 अक्टूबर को रिकॉर्ड 24 दिन में तामीर किया गया, जबकि ये घर सख्त मौसमी हालात का मुकाबला कर सकते हैं। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में मच्छरों की बहुतात ने मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो जैसे अमराज में इजाफा कर दिया। दादू के मुख्तलिफ इलाकों से ताहाल सैलाबी पानी ना निकाला जा सका, जिससे वबाई अमराज फट पड़े और पानी खड़ा रहने से सैकड़ों एकड़ पर कपास और गन्ने की फसलें डूब कर तबाह हो गईं, जबकि जिले बदीन का शहर हयात खास खेली में भी अब तक पानी में डूबा हुआ है। सूबाई वजीर सनअत तिजारत इमदाद बाहमी जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने पन्नू आकिल का दौरा किया और मुंतखब काउंसलर से मुलाकात की। जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ही अवाम की तर्जुमानी करने वाली वाहिद जमात है। हालिया सैलाब के नुकसानात की तफसीलात इकट्ठी की गई हैं। लोगों के नुकसानात का सिंध हुकूमत अजाला करेगी। पीटीआई वालों को झूठ, मक्कारी और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं आता। इस नाअहल टोले ने 3.5 सालों में मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क करने के सिवा कुछ नहीं किया। पीटीआई वाले इख्तिदार के हुसूल के लिए आखिरी हद तक गिर सकते हैं। सदर मुमलिकत ने सजाए मौत पाने वाले 5 मुजरिमों की रहम की अपीलें मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर का कहना है कि सदर मुमलिकत ने आईन के आर्टिकल 45 के तहत इन अपीलों को मुस्तरद किया। सदर किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या दीगर अथॉरिटी की दी गई सजाएं मुआफ, मुअत्तल या कम करने का इख्तियार रखते हैं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने के मंसूबे को 23 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम की जेर सदारत मुनक्किदा इजलास में थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने के मंसूबे की तकमील पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि वफाक और हुकूमत सिंध के माबैन थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने का मंसूबा भी बनाया जाएगा। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में जोहराने से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत पूरी होने पर सुपुर्दोश होने के अज़्म का भी इजहार किया। विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिर या अगले माह के आगाज में शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था, आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए 5 नाम आते हैं, उनमें से किसी की भी तकर्रुरी हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा, इमरान खान को नवंबर के हौल पड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से नवंबर भी आराम से गुजर जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान हल्के के अवाम की मर्जी के बगैर असेंबली कैसे और क्यों छोड़ाए। नैब तरामीम पर तमाम सवालात असेंबली में भी उठा सकते थे। ये रिमार्क्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दिए।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। जराये के मुताबिक इमरान खान गुजरावाला, लाहौर, साहिवाल और गुजरात डिवीजन्स के जिम्मेदारान से खुसूसी मुलाकातें करेंगे और उन्हें इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से खुसूसी अहदाफ देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तिलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान पहले हमारे सवालात का जवाब दें, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि कश्मीर फरोश इस्लामाबाद क्या करने आ रहे हैं और भला इदारों के खिलाफ तकारीर करने वाले इस्लामाबाद क्या करने आएंगे, जबकि सैलाब मुतासिरीन की मदद करने की बजाय लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि इमरान खान तो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान का जो हाल किया वो कौम भूल नहीं सकती। ये शख्स साइफर के बाद भी हमें भाषण दे रहा है। अगर हमें कोई ये दर्ज दे कि पीछे जो हुआ उसे छोड़कर आगे चलें, तो आईन और कानून के लिए नवाज शरीफ ने जो जेलें सही वो क्या ख्वामाखा थीं। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि लॉन्ग मार्च सियासी मामला है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च हमारा आईनी और कानूनी हक है। जब इमरान खान हुक्म देंगे तो हम एक जमात के तौर पर निकलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान ने कप्तान बाबर आजम की सपोर्ट पर आर्टिकल लिख दिया, जिसमें शादाब ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से मुतालिक लिखा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में सिर्फ 2 रोज हमारे खराब गए और हम सीरीज हार गए। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त पर फैंस समेत अवाम का गुस्सा और मायूसी को समझते हैं। अदाकारा उर्वा ने इंकिशाफ किया है कि ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर ने उन्हें लाइव शो में सख्त तनकीद का निशाना बनाने के बाद खुद आकर मुआफ़ी मांगी। उन्होंने वजाहत करते हुए मजीद कहा कि खलीलुर रहमान कमर ने सरकारी टीवी चैनल पर बैठकर मुझे तनकीद का निशाना बनाया था और बाद अज़ा उन्होंने मुझे गले लगाकर मुआफ़ी मांग ली थी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ टीवी।